हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों को हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और इस लॉकडाउन के माहौल में आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी हो जानी चाहिए। शायद सॉलिड स्टेट तो आपका अच्छा हो जाना चाहिए। सॉलिड स्टेट के सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पैकिंग के बारे में बता रहा था। पैकिंग मैंने आपको बता दी 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, दो प्रकार की होती है, स्क्वायर क्लोथ पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग। उसके बाद मैंने 3D पैकिंग पढ़ाई आपको। SCP को आधार माना तो आपके पास दो बन के आई थी, एक तो SCC और BCE। और जब आपने SCP 2D को आधार माना तो आपके पास दो बन के आई थी, एक तो SCP 3D और एक अपने पास आई थी SCC या उसे बोलते हो आप क्यूबिक क्लोथ पैकिंग है, CCP। ये बात हम कर चुके हैं। आज जो हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। उस पॉइंट का नाम अपने पास वॉइड्स। उसका नाम क्या है? वॉइड्स। वॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं या तो बोलते हैं इसको रिक्तिका, या बोला जाता है इसको अंतराल। क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं इसको रिक्तिका या बोला जाता है इसको अंतराल। अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, क्योंकि आपको मैं कोई भी यूनिट सेल दूंगा तो आप उसके अंदर बता दोगे कि सर इसके अंदर कौन कौन से वॉइड्स है और कितने हैं। वॉइड्स के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है भाई जान। वॉइड्स के अंदर दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछी जाएगी आपसे पोजीशन। क्या पूछी जाएगी? पोजीशन। पोजीशन मतलब जानते हो ना, स्थिति, कि आपके पास जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो वॉइड्स है वो कौन सी स्थिति पे है। ये आपसे पूछ जाएंगे नंबर्स। नंबर जानते हो ना, संख्या, कि आपके पास जो यूनिट सेल है उसके अंदर कोई सा वॉइड, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, ट्राइएंगुलर हो, ऑक्टाहेड्रल हो, जो भी है, कि आपके पास मालूम, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक FCC यूनिट सेल है। आपके पास कौन सी यूनिट सेल है? FCC। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ FCC यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी मैं कहूंगा चतुष्फलकीय अंतराल, हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय अंतराल कहां पर है? कहां पर मतलब क्या पूछा है? पोजीशन। और पूछूं कितने हैं? कितने मतलब क्या पूछी आपसे? संख्या। यानी एक वॉइड के बारे में दो ही कहानी जानी जाती है। या तो पूछेगा आपसे उसकी पोजीशन या आपसे पूछेगा उसके नंबर, कि बताइए उसकी पोजीशन कहां पे है, या आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ आपको जो वॉइड दिया गया है वो कितने हैं, टोटल संख्या में आप वॉइड काउंट करके बताइए। और मैक्सिमम जो आपके बोर्ड की बात करूं RBSC की, तो RBSC के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछ जाते हैं कि बताइए आपके पास जो वॉइड है वो टोटल कितने हैं। अब वो चाहे FCC हो, HCP हो, SCC हो, जो भी हो, तो आपसे ही पूछ जाएगी संख्या। और ये जो बात की जाती है वो बात की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा पोजीशन, क्योंकि पोजीशन पता लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको क्यूबिक यूनिट सेल बताई थी और उसके अंदर मैंने पोजीशन की बात की थी कि एटम कोने पे है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, किनारे पे है तो कितना होगा, फलक के केंद्र पे है तो कितना होगा, बॉडी के सेंटर में है तो कितना होगा, बॉडी के डायगोनल पे है तो कितना होगा, फेस के डायगोनल पे है तो कितना होगा। ये बातें हम की थी। तो वो बातें क्या थी भाई? पोजीशन की बातें। अब जो बात करें नंबर, नंबर क्या थे वहां पे? कंट्रीब्यूशन के बाद जो टोटल एटम यूनिट सेल के अंदर काउंट होता है, यानी पूरे के पूरे यूनिट सेल के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी नंबर। तो यहाँ भी हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे उसकी पोजीशन और एक पढ़ेंगे हम नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर। तो जाना वॉइड के बारे में दो ही कहानी जानी जाएगी, एक तो जाएगी उसकी स्थिति और एक जानी जाएगी उसके नंबर। अब पहली बात है सर वॉइड क्या है? मैंने आपको बताया था पैकिंग के अंदर आप कोई सी भी पैकिंग करो, मैंने कहा था किसी भी सॉलिड की 100% पैकिंग नहीं होती। आप कोई सी पैकिंग करो, आपकी इच्छा जैसी करो, उसके अंदर कोई ना कोई सा स्थान तो खाली रहेगा ही रहेगा। जो स्थान खाली रह जाता है उसी स्थान को बोलते हैं अपन वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। जैसे मान लो मैं स्क्वायर क्लोथ पैकिंग कर रहा हूँ ये वाली, तो ये वाला स्थान खाली रहा ना, ये वाला जो स्थान है वही क्या कहलाएगा? वॉइड। मान लो अपन ने हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग की तो मैं कहूँगा ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस भी क्या कहलाएगा? वॉइड। यानी कोई सी भी अगर आप पैकिंग करते हो तो उसके अंदर कोई ना कोई सा स्थान तो खाली रहता ही रहता है। जो स्थान खाली रहता है उसी स्थान को बोलते हैं वॉइड। अब हमको ये देखना है कि वॉइड की संख्या कैसे काउंट करते हैं और वॉइड की स्थिति कैसे देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास यूनिट सेल कितनी है। हमने जो यूनिट सेल पढ़ी है वो यूनिट सेल कितनी पढ़ी है? बेसिक अगर आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो आपके पास तीन चलती है, तो SCC, BCC और एक FCC जिसको बोलते हो CCP। तीन ही है, SCC, BCC, CCP, और एक पढ़ लिया आपने HCP 3D वाली, हेक्सागोनल क्लोथ पैकिंग। एक तो SCC, एक BCC, एक FCC और SCP। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं चलता, ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं चलता। आपके जो सिलेबस में चलते हैं वो ये चलते हैं भाई, एक तो FCC या CCP, ये चलता है अपने पास HCP या 3D। फिर भी मैं इनकी बात करूंगा लेकिन वो बाद में करूंगा। पहले मैं जो काम की बात बता रहा हूँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो बात करेंगे FCC या CCP और फिर बात करेंगे SCP। अगर आपने इसके अंदर वॉइड काउंट करना सीख लिया तो इसके अंदर तो काउंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बात समझना ध्यान से। अगर आपने इसके अंदर वॉइड काउंट करना सीख लिया तो इसके अंदर काउंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब सर ये क्या है?
एफसीसी के अंदर वॉइड कैसे काउंट करेंगे? अब सुन ध्यान से। पहली बात तो वॉइड होते कितने प्रकार के? पहली बात तो वॉइड होते कितने प्रकार के? मैंने आपको बताया था वॉइड जो अपने पास है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो 1D, एक 2D और एक बात है 3D। ये 1D पैकिंग बनेंगे, हमको मतलब नहीं क्योंकि हम 1D पैकिंग बननी नहीं। 2D में अपने पास 2 थे, एक तो ट्राइएंगुलर, ये वाला ट्राइएंगुलर अपर वाला ले लो चाहे लोअर वाला ले लो, जिसके अंदर 3 कोने मिलते हैं एक साथ। एक अपने पास है स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन कौन सा होता है? जिसके अंदर 4 एटम टच करते हैं ऐसे, ये तो वॉइड बनेगा ये वाला, ये होता है अपने स्क्वायर प्लेन। हमको इससे मतलब नहीं है। अब आपको सर आपको इससे मतलब क्यों नहीं है? भाई आप क्या पढ़ रहे हो, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या सीसीपी, या इसको आप बोलते हो एचसीपी। तो ये जो पैकिंग है क्या कोई 2D पैकिंग है क्या? मैं कहूँगा ये जो इतनी पैकिंग बताई मैंने आपको, ये सारी की सारी पैकिंग कौन सी है? 3D। जब बात ही हम 3D पैकिंग कर रहे हैं तो वॉइड में हमको कौन से पढ़ने पड़ेंगे? 3D। ना तो हमको 2D से कोई मतलब है, ना हमको 1D से कोई मतलब है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई जब आप पैकिंग जब आप वॉइड इसके अंदर देख रहे हो तो ये वॉइड पैकिंग कौन सी इनकी? 3D। तो आप इनके अंदर चर्चा करोगे वो कौन से वॉइड की चर्चा करोगे? 3D वॉइड की, क्योंकि 2D वॉइड तो 2D पैकिंग में होते हैं, 1D वॉइड 1D पैकिंग में होते हैं। तो 3D वॉइड कहाँ पे पाए जाएंगे? यहाँ पैकिंग कैसी होगी? 3D। और हमको एफसीसी ये तो पढ़ना है, और ये एफसीसी जो एससीपी है वो कौन सी पैकिंग होती है? 3D। तो हमको जो वॉइड पढ़ने पड़ेंगे वो भी कौन से पढ़ने पड़ेंगे? 3D वॉइड्स। अब मैं बात करता हूँ 3D वॉइड्स की। मैंने आपसे इनके सामने पहले भी चर्चा की थी वॉइड्स की। 3D वॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 3D वॉइड्स अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, मेसिली 3 होते हैं ऐसे। देखो 3 कौन कौन से? एक तो अपने पास होता है टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना। एक तो अपने पास कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय अंतराल। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका भाई। एक होता है अपने पास ओक्टाहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय अंतराल। और एक अपने पास होता है क्यूबिकल वॉइड, इसको बोलते हैं घनीय अंतराल। भले आपके सिलेबस में चलता नहीं है, बाकी ये पाया जाता है। आपके सिलेबस में चलता है तो ये वाला और ये वाला। एक तो अपने पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक अपने पास होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक अपने पास होता है क्यूबिकल वॉइड। मैंने कहा था टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? जिसके अंदर 3 एटम तो ऐसे प्लेन में होंगे। अगर इन प्लेन के मैं सेंटर को मिला देता हूं तो ये ट्राइएंगुलर वॉइड बनेगा। देखो 2D है कि नहीं? ये 2D है और इसके 3 सेंटर मिलाता हूं तो ये बीच में बनने वाला वॉइड है उसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड। अगर मैं चौथा आइटम लेके आता हूं इस ट्राइएंगुलर वॉइड के ऊपर रख दूं ऐसे, तो ये पूरा ढक लेगा इसको। तो देखो आप, अगर आपके पास 3 बॉल है, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, तो उसके बीच में जो स्थान खाली होगा बताओ वो वॉइड कौन सा होगा? ट्राइएंगुलर, क्योंकि उसको कितने एटम ने घेरा है? 3 एटम। लेकिन जब आप चौथा एटम उस वॉइड के ऊपर डालोगे तो बताओ वो जो चौथा एटम है, बताओ उस खाली स्पेस को, इस खाली स्पेस को पूरा पूरा ढकेगा नहीं ढकेगा? अगर वो इस खाली स्पेस को पूरा का पूरा ढक लेगा तो जब आप ऊपर से देखोगे तो मैं कहूंगा शायद आपको कोई स्पेस खाली नहीं दिखेगा। ऊपर से देखने पर, नीचे से दिखेगा लेकिन ऊपर से देखने पर शायद आपको कोई स्पेस खाली नहीं दिखेगा। आप थोड़ी इमेजिन करो कि मान लो आपके पास 3 कंचियां हैं, आप जो भी गोला लो, आप बोल लो आप कितना है, 3 बोल आपके पास, एक बोल आपने यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, तो आपको दिख रहा होगा बीच के अंदर स्पेस खाली हो रहा है। वो जो स्पेस खाली हो रहा है उस वर्ड को बोलेंगे पर ट्राइएंगुलर वर्ड। क्या बोलेंगे? ट्राइएंगुलर वर्ड। अगर मान लो उस स्पेस के ऊपर मैं 4 एक चौथे नंबर की बॉल ऊपर से लाता हूँ, उस खाली स्थान के ऊपर रख दूं, तो बताओ जब आप ऊपर से देखोगे तो क्या आपको कोई स्पेस खाली दिखेगा? क्या मैं कहूंगा जो स्पेस आपके पास खाली था उसमें तो आपने क्या डाल दी? बॉल। तो मैं कहूंगा जब आप ऊपर से देखोगे तो शायद आपको कोई स्पेस खाली नहीं दिखेगा। अब सोचो आप, अब इसका नाम सर टेट्राहेड्रल क्यों रखा गया? सोचना, अगर मैं नीचे वाली 3 बॉलों के सेंटर को मिला दूं, जो नीचे थी आपके पास 1 2 3, तो मैं कहूंगा नीचे वाली 3 बॉलों के सेंटर मिलाओगे, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो मैं कहूंगा एक ट्राइएंगल बन जाएगा, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। नीचे इसका बॉल, भाई एक बॉल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, अगर इन तीनों बॉलों को मैं सेंटर को मिलाता हूं तो नीचे एक ट्राइएंगल का निर्माण हो जाएगा। और एक बॉल आपके पास ऊपर, अगर उस ऊपर वाली बॉल सुनो, एक ट्राइंगल तो आपके पास दिख रहा होगा शायद ही, कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला, 3 बॉलों के सेंटर को। जब चौथी ऊपर से बॉल लेके आओगी तो बताओ उसका ऊपर वाली जो बॉल है उसका सेंटर यहाँ पे होगा कहीं। अगर उस सेंटर को मैं यहाँ जोड़ दूं, मान लो ये बॉल यहाँ आ रही है, इसके सेंटर को जोड़ दिया यहाँ से, फिर इसके सेंटर को जोड़ दिया यहाँ से, और इसके सेंटर को जोड़ दिया यहाँ से। सोचो आप, जो आप ऊपर से बॉल लेके आओगे उस बॉल का सेंटर यहाँ पे होगा, उसके सेंटर को आगे वाले जोड़ दिया, इधर वाले जोड़ दिया, इधर वाले जोड़ दिया। सोचना ध्यान से, 3 बॉल आपके पास प्लेन में थी, उन तीनों के सेंटर को जैसे आपने जोड़ा तो आपके पास एक ट्राइएंगल यानी त्रिभुज बन के आ गया। अब जब आप चौथी बॉल ऊपर से डाल रहे हो उस वॉइड के ऊपर तो उसका भी तो सेंटर होगा। अगर उस सेंटर को मैं आगे वाले जोड़ दूं, उस सेंटर में इधर वाले जोड़ूं, उस सेंटर को मैं इधर वाले जोड़ूं, तो एक फलक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखो ये वाला इसके साथ एक फलक आपको ये दिख रहा होगा, एक ये वाला दिख रहा होगा आपको, एक इधर वाला दिख रहा होगा, और एक नीचे भी तो ट्राइंगल है। बताओ टोटल फलक कितने हो गए पास? 4। और ऐसी संरचना जिसके अंदर 4 फलक होते हैं
उसको क्या बोलते हैं हम? चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। इसलिए इस अंतराल को बोला जाता है चतुष्फलकीय अंतराल। ध्यान रखना, चतुष्फलकीय अंतराल ऊपर से देखने में तो आपको भरे दिखेंगे, लेकिन जब आप नीचे देखोगे बताओ आपको एक छिद्र मतलब एक अंतराल दिखेगा, नहीं दिखेगा? उसी अंतराल को क्या बोलते हैं हम? चतुष्फलकीय अंतराल। तो आपकी बुक के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको, ऐसे समझ गए ऐसे क्यों है? दिख रहा है ना आपको? देखो आप अगर आप देख पा रहे हो तो देखो आपको ये स्पेस खाली दिख रहा है, ये वाला। ये स्पेस कब होगा? जब आप उसको उठा के नीचे देखोगे तो ये जो नीचे वाला स्पेस है इसको क्या बोलते हैं अपन? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई होगी टेट्राहेड्रल वॉइड की, कि 3 बॉलों के सेंटर को जब आप मिला दोगे तो बनने वाला वॉइड होगा ट्राइंगुलर। और ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर जैसे आप चौथी नंबर की बॉल डालोगे, अगर उस बॉल के सेंटर को आप तीनों से मिलाओगे तो 3 फलक तो आपको 1 2 3 फलक तो ये दिखेंगे और 1 फलक नीचे दिखेगा। टोटल फलक हो गई 4, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये इसको बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय अंतराल। बात समझ रही है? और इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा? 4, क्योंकि मैंने कहा था वॉइड का कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है कि किसी भी वॉइड को कितने एटम बना रहे हैं वही कहलाता है उसकी समग्र संख्या। इसको 4 बना रहे हैं तो समग्र संख्या कितनी होगी? 4। ये बात अपने पास किसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। सुनो ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होगा? देखो ये जो वॉइड है उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि आपके पास 4 एटम जो आपस में टच करते हैं। सोचो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल। अगर 4 बॉलों के मैं सेंटर को मिला देता हूं तो ये जो बीच में बनने वाला वॉइड है, इस वॉइड को क्या बोला था आपने? स्क्वायर प्लेनर। अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था आपको कि जब 2D वॉइड बनता है तो 2 तरह के होते हैं। एक तो अपने पास होता है ये वाला, एक अपने पास होता है ये वाला। इसको तो बोला था अपने ट्राइंगुलर, जिससे टेट्राहेड्रल बनता है। इसको बोला था अपने स्क्वायर, तो इसके अंदर स्क्वायर का निर्माण होता है और इसको 4 एटम बनाते हैं। और 2D वाले इस वॉइड को बोला था अपने स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या बोला था इसको? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब सुना ध्यान से बात। 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, चारों बॉल आपस में टच कर रही है और उसके बीच में एक स्पेस दिख रहा है, आपको इमेजिन कर पा रहे हो आप? उसके बीच के अंदर एक स्पेस खाली है। वो जो स्पेस खाली है उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या बोलेंगे उसको हम? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। उसको क्या बोलेंगे? वर्गाकार। वर्गाकार जो समतलीय वर्गाकार अंतराल है उसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड। 4। अब सुनो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, बीच के अंदर स्पेस जो खाली है उसको आपने बोल दिया स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब बात तरीका क्या होगा? क्योंकि आपको 2D नहीं बनाना, आपको बनाना है 3D। अब उसमें भी कौन सा बनाना है? ऑक्टाहेड्रल, यानी जिसके अंदर फलक कितने होंगे? 8। मैं दिखवा दूंगा आपको 8 फलक कौन से, टेंशन मतलब आप। तो 4 बॉल तो आपके पास नीचे है, उसके बीच के अंदर एक स्पेस खाली है। अब सोचो अगर आप ऊपर से एक बॉल लेके आ रहे हो और उस बॉल को आपने ऊपर से ढक दिया तो मैं कहूँगा जब आप ऊपर से देखोगे तो शायद आपको कोई स्पेस खाली नहीं दिखेगा, क्योंकि 4 बॉल तो नीचे है और 1 बॉल जो स्पेस खाली था उसके ऊपर आपने डाली। 1 बॉल तो आपने ऊपर डाली और आपने 1 बॉल डाल दी नीचे से। 1 बॉल तो आपने इसको ऊपर से ढक दिया और 1 बॉल आप नीचे से लेके आए। तो मैं कहूँगा जब आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा? यहाँ लेके आओ 1 2 3 4, 4 बॉल एक प्लेन में। ऊपर से आपने 1 बॉल लाई लेके आए, ऊपर से ढक लिया। नीचे से आप 1 बॉल लेके आए, मैं कहूँगा पूरा का पूरा कवर होगा कि नहीं होगा? कवर होगा। अब आप कहोगे सर पूरा का पूरा तो आपने कवर कर लिया, फिर अंतराल बचा कहाँ? अरे भाई ऊपर से तो कवर किया है, तो वो क्या पूरा का पूरा थोड़ी अंदर जाएगा? भाई आप जो 4 बॉल लेके आ रहे हो ये वाली, ये तो प्लेन में है, जब ऊपर से बॉल लेके आओगे तो इसको ऊपर से तो ढकेगी वो, अंदर तो कोई ना कोई स्पेस तो खाली होगा ना थोड़ा बहुत। तो वो जो स्पेस खाली हो रहा है उसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब उसको ऑक्टा क्यों बोला? सुना ध्यान से। 4 बॉल अपने पास ये थी, 1 बॉल आप ऊपर से डाल दिया और 1 बॉल आपने नीचे डाल दी। टोटल एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 एटम बना रहे हैं तो समग्र संख्या कितनी होगी इसकी? 6। कितनी हो जाएगी? 6। अब सुनो सर इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों रखा? अगर इन 4 बॉलों के मैं सेंटर को मिलाता हूँ 1 2 3 4, तो आपको एक वृत्त का निर्माण दिख रहा होगा स्क्वायर का। अगर इन 4 बॉलों के सेंटर को मिला दूं ऐसे दिख रहा है आपको? देखो उसको ऐसे दिख सकता, ये एटम 2 एटम 3 एटम और ये चौथा एटम दिख रहा है आपको स्क्वायर। इन 4 एटम को सेंटर मिला दिया। अब जो आप ऊपर से लेके आओगे तो मान लो मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ यहाँ से और एक लेके आऊँ नीचे से, तो मान लो ऊपर से ये बॉल आ रही है यहाँ से और नीचे से बॉल आ रही है यहाँ पे, तो नीचे वाली तो यहाँ ढक लेगी, ऊपर वाली बस समझ गए ना? यहाँ पे तो एक यहाँ से ढक लेगी, यहाँ से। अब सुना यहाँ से, ये 4 बॉल है 1 2 3 4, 1 बॉल आप ऊपर से लेके आ रहे हो और 1 बॉल लेके आ रहे हो नीचे से। बात समझना, 4 बॉल टच कर रही है आपस में, 1 बॉल आपने ऊपर से डाल दी, खा पे डाल दी इस वॉइड के अंदर, और 1 बॉल आप नीचे डाल दी। अगर मैं ऊपर वाली बॉल के सेंटर को इन चारों से मिलाऊं, ये ऊपर वाली बॉल है, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया। बात समझ रही है? कैसे? अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो आप देखो यार, अगर मान लो मैं ऐसे बनाता हूं और मान लो ऊपर से आप बॉल लेके आ रहे हो, इसके सेंटर को जोड़ूंगा इससे, इसके सेंटर को जोड़ूंगा इससे, इसके सेंटर को जोड़ूंगा इससे, ये वाला सेंटर जो भी है इसके सेंटर को जोड़ूंगा इससे। साथ साथ दिखाएंगे आप, साथ साथ देखो आप। अगर मान लो आप ऐसे लेके आ रहे हो और ये चौथी बॉल, 5वीं बॉल आप ऊपर से लेके आए,
तो इसका सेंटर यहाँ होगा कहीं पे, इसको यहाँ जोड़ देंगे इसके सेंटर से, इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ से। अब सोचो ध्यान से, एक फलक तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये वाला दिख रहा है आपको ट्रायंगल, एक ये आपको सामने दिख रहा होगा ये वाला, देखो एक तो आपको ये दिख रहा है, एक फलक तो ये हो गया देखो इधर वाला, एक फलक आपको सामने दिख रहा होगा ये वाला, दो, एक आपको दिख रहा होगा, तीन, और एक पीछे भी तो है ये वाला, तो चार हुए कि नहीं हुए? हो गए चार, दिख रहे ना आपको चार, कौन कौन से? ये चार बोल अपने पास, एक बोल ऊपर से, एक सेंटर से मिला, एक सेंटर यहाँ मिला, एक तो आपको दिख गया होगा, एक इधर दिख गया होगा आपको, एक इधर एक इधर, चार तो ऊपर और चार ही नीचे, टोटल हो गए 8। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या रख दिया इसका नाम? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आई बात? 3 को मिलाया, ऊपर से डाल दी बोल, वो तो होता है टेट्राहेड्रल। 4 ली, 2, एक बोल ऊपर से एक बोल नीचे से, वो अपने पास हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्यों बोला इसे ऑक्टाहेड्रल? क्योंकि इसमें 4 फलक तो ऊपर 4 फलक नीचे, टोटल फलक हो गया 8, और जिसके अंदर 8 फलक का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अष्टफलकी। पढ़ के आए हो आप 11 के अंदर, जब आपने रासायनिक बंधन चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पढ़ाया जाता है अगर 4 फलक हो चतुष्फलकी, 8 फलक हो तो अष्टफलकी, चलता है ना ऐसे। तो इसके अंदर 8 फलक है तो ये अपने पास होगा अष्टफलकी। बात समझ में आ रही है आपको? अब सुनो ध्यान से, अब अपने लास्ट रह गया क्यूबिकल वॉइड। लास्ट कौन सा रह गया अपने पास? क्यूबिकल वॉइड, यानी जिसके अंदर घन जैसा हो। इसकी बिल्कुल सिंपल कहानी है कि 4 एटम तो आप यहाँ रख दो प्लेन स्क्वायर के, यानी स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर हो, ये इसका स्क्वायर हो गया और ये पीछे वाले का स्क्वायर हो गया, और इनको आपस में जोड़ोगे, बताओ क्यूब का निर्माण होगा कि नहीं होगा? सोचो, 4 बोल आपके पास ये है और 4 बोल जस्ट इसके ऊपर, यानी एटम के ऊपर एटम। मैं कहूँगा ये एससीसी व्यवस्था है, क्योंकि एटम के ऊपर एटम तो एससीसी में होते हैं। अगर आप सोचो एटम एससीसी व्यवस्था में, तो एससीसी व्यवस्था में जो एटम होते बताओ कि कोने पे होते नहीं होते? होते। तो 4 एटम तो ये रहे, 4 एटम नीचे, और बीच के अंदर बताओ स्पेस खाली होगा नहीं होगा? वो जो स्पेस खाली हो रहा है ये बीच वाला, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल वॉइड। और इसकी समग्र संख्या कितनी होगी भाई? कितने बना रहे हैं इसको? 4 नीचे वाले, 4 ऊपर, 8। समग्र संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 8। तो मैं कहूँ घनीय अंतराल के अंदर जो समग्र संख्या आती है वो अपने पास होती है 8। और ये किसके अंदर पाया जाएगा भाई? ओनली फॉर ओनली एससीसी के अंदर। क्या एससीसी के अलावा पाया जा सकता है? पाया नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर क्यूबिकल पैकिंग तो उसके अंदर ही होती है। उसके अंदर 4 एटम तो नीचे और 4 एटम ऊपर, और जो बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम क्यूबिकल वॉइड। तो मैं कहूँगा किसके अंदर पाया जाएगा? ओनली फॉर ओनली, ये पाया जाएगा ओनली फॉर ओनली एससीसी के अंदर। तो मैं कहूँगा अपने पास जो अंतराल है वो 3 तरह के हो गए। एक तो अपने पास हो गया टेट्राहेड्रल, एक अपने पास हो गया ऑक्टाहेड्रल, और एक अपने पास हो गया क्यूबिकल वॉइड। कौन सा हो गया? क्यूबिकल वॉइड। 3 तरह के अंतराल हो गए, एक तो टेट्राहेड्रल वाला, एक ऑक्टाहेड्रल वाला, और एक अपने पास हो गया क्यूबिकल वाला। तो ये तो बात थी अपने पास अंतरालों की कि अंतराल होते क्या है, कैसे कैसे उनकी पोजीशन होती है। तो वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक तो अपने पास होता है टेट्राहेड्रल, 3 बोल यहाँ पे, एक बोल ऊपर, नीचे को सेंटर जोड़ोगे तो ट्राइंगल दिख जाएगा। ऊपर वाले मिला होगा, एक यहाँ पे ट्राइंगल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे, 4 है, चतुष्फलकी हो गया। फिर ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? 4 बोल ये प्लेन में, एक बोल ऊपर, एक बोल नीचे, ऊपर वाले मिलाओगे तो 4 तो ऊपर मिलेंगे आपको और 4 नीचे मिलेंगे, 8 ऑक्टाहेड्रल हो गया। फिर लास्ट में क्यूबिकल में क्या होगा? 4 बोल ऊपर, 4 बोल नीचे, इसको बोलते हैं अपन घनीय अंतराल। ये बात अपन कर चुके। तो ये तो बात थी अपने पास वॉइड की, ये तो बात किसकी हो गई अपने पास? वॉइड्स की। आप ध्यान से समझ लो इस चीज को, ये तो बात हो गई अपने पास वॉइड की। वॉइड की कहानी अपने पास खत्म हो चुकी है, लेकिन हमको तो जो चीज सीखनी थी वही समझना था कि सर एफसीसी के अंदर और एचसीपी के अंदर कौन कौन से वॉइड होंगे? एफसीसी और एचसीपी जो अपने पास है, और एचसीपी, इसके अंदर कौन कौन से वॉइड होंगे? तो एफसीसी के अंदर जो वॉइड होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वाला और एक ऑक्टाहेड्रल वाला। ऐसी कहानी एचसीपी में, इसमें भी 2 तरह के वॉइड होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वाला और एक ऑक्टाहेड्रल। क्यों होंगे? क्यों? मैंने कहा 3D के अंदर 3 ही वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल। ये तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो किस में पाया जाता है? ओनली फॉर ओनली एससीसी में। अब बचे 2, एक तो टेट्राहेड्रल बच गया और एक अपने पास बच गया ऑक्टाहेड्रल। तो मैं कहूँगा एफसीसी हो चाहे एससीपी, इन दोनों यूनिट सेल के अंदर बताओ दोनों तरह के वॉइड होंगे कि नहीं होंगे? ये वॉइड तो पाया ही नहीं जाएगा इस सेल में, क्योंकि ये तो पाया किसके अंदर जाता है? एससीसी में। अब अपने पास होते 3 है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। तो क्यूबिकल गया एससीसी में, तो बच गए 2, ये तो टेट्राहेड्रल वाला हुआ और एक ऑक्टाहेड्रल वाला। तो ये दोनों किसके अंदर पाए जाएंगे? या तो पाए जाएंगे एफसीसी में या पाए जाएंगे अपने पास एससीपी में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस एफसीसी में और एचसीपी में कहाँ पे होते हैं और कितने नंबर में होते हैं। बात समझ में आई? जब तक के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए वॉइड्स। धन्यवाद।